वेलकम बैक गाइड्स। मैं तेजस भोसले, आपका दोस्त, आपका वेल्थ कोच, और आज फिर एक बार लाइव आया हूँ एक स्पेशल गेस्ट के साथ। तो हमारे साथ आज है नेहा जी, जो जेमस्टोन एक्सपर्ट है। और आज हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं। आज का हमारा ये जो लाइव है, ये अक्षय तृतीया स्पेशल है। तो आज हमें नेहा जी के साथ बातें करते हुए ये जानना है कि अक्षय तृतीया पे हम लोग नई नई ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर नए नए जेमस्टोन खरीदते हैं, तो कौन से जेमस्टोन आपको खरीदने चाहिए, या फिर आप ज्वेलरी लेते वक्त आप कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं ताकि आपका जो परचेस है वो बेस्ट रहे और अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे या फिर आप स्पेशल मुहूर्त पे आप जो भी परचेस हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लाभदायक रहे। तो स्वागत है आपका नेहा जी। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है ज्वेलरी गोल्ड बाय करने के लिए। तो हम देखते हैं कि आप मैं थोड़ा सा अपना जो भी मेरी नॉलेज जो स्किल है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो हम शुरू करते हैं। और नेहा जी, हाँ, ये मैं कह रही तो थी जो भी सब किसी को सवाल हो तो वो भी बीच में पूछ सकते हैं, हम सवाल भी ले सकते हैं कोई भी। यस यस यस। तो ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके बीच में अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग उनको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही वास्ट है। मतलब जितनी आप यंग दिखती है उतना ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस भी वास्ट है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्विकली आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और आपके मन में एक जेमस्टोन एक्सपर्ट होने की ख्वाहिश कब से आई वो भी हमें बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आई एम नेहा परदेशी। आई एम अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट एंड अ डायमंड ग्रेडर। तो अब मैं बताती हूँ आपको ये होता क्या है। तो हम लोग बेसिकली जेमस्टोन्स जो रत्न होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि दीज आर नेचुरल जेमस्टोन्स, जेन्युइन हैं। और या फिर कभी कभी सिंथेटिक्स भी आते हैं या उसके जैसे दिखने वाले कोई इमिटेशन स्टोन्स होते हैं, तो हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी इवेलुएट करते हैं कि ये जो क्वालिटी है वो सही है या उसमें कुछ ट्रीटमेंट किया गया है। तो ये सब हमारा काम रहता है। और ये मुझे लाइक आई डिड माय जेमोलॉजी इन 2008। तो तब से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। इट्स लाइक मोर देन 15 years। और मैंने जेमस्टोन्स की पढ़ाई की है और पढ़ाया भी है। आई वॉज एन इंस्ट्रक्टर इन अ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने डोमेस्टिक मार्केट में काम किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, तो इन सब फील्ड्स में मैंने काम किया है। एक्सपोर्ट हाउस में काम किया है। तो मतलब पूरा मुझे काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस मिल गया और मैंने ये देखा कि काफ़ी लोगों को जेमस्टोन्स की अवेयरनेस नहीं है। तो इसी के चलते मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में बताऊं। और यही मेरी इच्छा है, इसी के चलते मैं ये सब मेरा चैनल भी स्टार्ट किया है और आपसे आप तक पहुंची हूँ अभी। ग्रेट नेहा जी, ग्रेट। देखिए, ये मतलब हम लोग हर कोई आजकल बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, लेकिन बहुत ही रेयरली हमें ये सुनाई देता है कि मुझे जियोलॉजिस्ट बनना है। तो आपने एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स करियर चॉइस किया है, और उसमें आपने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ काम भी किया है, और आज आप लोगों को भी हेल्प कर रही है अच्छे जेम्स चुनने के लिए, या फिर आप किस प्रकार से अपने लिए परफेक्ट जेम्स चुन सकती है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ नेहा जी, कि आपने इस करियर को चॉइस कैसे किया? आपके फैमिली में कोई है या फिर आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला है? नहीं, पहले एक्चुअली मैं तो क्रिएटिव फील्ड से ही, मतलब मुझे शुरू से ही ऐसा था कि मैं प्रॉपर जो साइंस या कॉमर्स में तो नहीं जाऊंगी, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनना था। मैं क्रिएटिव थी शुरू से। तो ड्राइंग, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, यही सब चल रहा था दिमाग में। सही तो है। मैंने अपनी फैशन डिजाइनिंग में डिग्री भी की है, डिग्री ली है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ और आगे करना है। और ऐसे ही कहीं से मुझे ये पता चला कि जेमस्टोन्स के बारे में कुछ कोर्सेज होते हैं। और जस्ट मैंने ब्रोशर देखा एंड आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज रियली फैसिनेटिंग। मतलब जो आप जेमोलॉजी, जेमस्टोन्स में एक बार घुस गए तो फिर मतलब उसमें इतना डीप और वास्ट, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है
तो मैं तो जब से 2007 से मैं जो हूँ इसमें, मुझे तो यही लगता है। मैं बाकी सब चीजें जो है, कभी फैशन डिजाइनिंग का कभी छूटता है, कभी मैं उस करती हूँ, हॉबी जैसे करती हूँ, लेकिन जेमस्टोन्स मेरा मेन फोकस है। तो इसी तरह से अचानक ही कहीं से मुझे इसका लिंक मिला, और मैंने ये कोर्स किया, और फिर बस उसी से आगे आगे बढ़ती गई। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहा। कभी जॉब मिला, उसमें इंस्ट्रक्टर की तरह जॉब किया, कभी मैनेजर की तरह किया। तो मैं शुरू से अभी 15-16 साल से मैं इसी में हूँ। और काफी लोगों को तो पता भी नहीं है ये होता क्या है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सब ये सब के बारे में और कुछ सब लोगों को बताऊं। सही कहा आपने नेहा जी। आपको ऑनेस्टली बताओ, मुझे भी पता नहीं कि ये जियोलॉजिस्ट का करियर होता क्या है, या फिर जेम्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक लेमैन की तरह से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि चलो, मैंने अपने आपने कुछ किसी को जेम सजेस्ट किया, तो उस जेम का या उस जेम स्टोन का मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या हर एक की पर्सनैलिटी के हिसाब से आप उसको रिकमेंड करते हैं कोई भी जेम स्टोन खरीदना, तो उसके लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है, ये मुझे बताइए। जी बिल्कुल तेजस। अभी देखिए कैसा होता है, कोई कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और वो आपकी जो भी कुंडली और प्लैनेटरी पोजीशंस वगैरह देखकर आपको कोई जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं आपकी राशि के हिसाब से। और फिर वो जो जेमस्टोन है वो बेसिकली इट्स अ हीलिंग स्टोन। वो आपको लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व करेगा, और मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक पॉजिटिविटी देता है बेसिकली। तो अभी जैसे अभी भगवान, कुछ लोग जो बोलते हैं अगर मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, वही हम्म। वाला एग्जाम्पल मैं लेके आपको यहाँ देना चाहूंगी कि अगर आप बिलीव करते हैं तो इट विल वर्क फॉर यू। और अगर आप खुद ही क्वेश्चन करते रहेंगे तो मे बी आई आई डोंट नो, आपको शायद उतना इफेक्ट ना मिले। तो यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू सेट द राइट इंटेंशंस। आप अच्छे से उसको बिलीव के साथ पहनेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। और वो तो आपको जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जैसे जो बताते हैं रत्न कौन सा धारण करना है, उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। ग्रेट नेहा जी। तो बेसिकली आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप जेमोलॉजिस्ट है। ये आप मतलब परख रखती है कि कौन सा रत्न सही है, उसकी क्वालिटी आप चेक कर सकती है, राइट? जी हाँ। जी या बिल्कुल। तो उसमें जैसे हम जेमस्टोन के साथ हम सर्टिफिकेट देते हैं, तो कोई भी अगर आपको जेमस्टोन लेना है तो उसके साथ अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो एक ज्यादा अच्छा रहता है, ऑथेंटिसिटी रहती है। और उसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें लिखा होगा नेचुरल जेमस्टोन, नेचुरल रूबी है या नेचुरल सफायर है। तो वो एक आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैंने सही रत्न पहना है। सही है। तो नेहा जी, आप मुझे अब ये बताइए कि चलो, आप सर्टिफाइड जियोलॉजिस्ट है, तो आप लोगों को सिखाना चाहती है, तो क्या सिखाना चाहती है? मतलब आप अपने लिए राइट जेमस्टोन कैसे चूज कर सकते हैं, ये सिखा सकती है, या फिर आपका जो भी जेमस्टोन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ये सिखा सकती है, या फिर आप सर्टिफाइड जियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो आप मतलब अपनी तरफ से सिखा सकती है। तो कौन सी चीज पे आप नैरो डाउन फोकस कर रही है? जी देखिए, बहुत कुछ है सिखाने के लिए, और मैं जितना हो सकता है सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि क्या है कि ये इंडस्ट्री में लोगों को एक तो पहली बात अवेयरनेस नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है कि काफी सारे जो सेलर्स हैं वो कुछ भी रेट बता के बेच देंगे। तो जो एक्चुअल वैल्यू क्या है स्टोन की ये पता नहीं है लोगों को। तो ये सब जो है, मैं थोड़ा सा इसी के लिए नॉलेज देना चाहती हूँ कि आप सही से पहले स्टोन परखे, आप समझे क्या है। और इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और जो बाकी हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स है जो जेमस्टोन्स में डील करते हैं, हीलर्स जेमस्टोन में डील करते हैं, इंटीरियर सॉरी ज्वेलरी डिजाइनर्स भी जेमस्टोन्स में करते हैं। फिर जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, अभी क्या है जेमस्टोन सिर्फ ज्वेलरी में नहीं, और भी काफी सारी चीजों में यूज होता है। जैसे कार्विंग्स हम्म। होती हैं उसकी बड़ी बड़ी, वाजेस बनते हैं, और सही बहुत है। सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इंटीरियर डिजाइनर्स भी काफी सारे जेमस्टोन्स आजकल यूज कर रहे हैं, तो ये सब लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए। तो इन सभी के लिए है, और जो इंटरेस्ट के लिए जानना चाहता है वो तो है ही खैर। तो और इवन जो जेमोलॉजिस्ट बनना चाहता है उनके लिए तो है।
तो ये सब लोगों के लिए ये कोर्स काफी बेनिफिशियल होगा और घर बैठे सीख सकते हैं। बीच में कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम लोग हो सकता है कहीं वर्कशॉप करें, बट अदरवाइज घर से सीख सकते हैं। सही है नेहा जी। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके ऊपर हम लोग जितना ज्यादा डिस्कस करें उतना कम रहेगा। अब मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता रहता है कि चलो आपने जैसे बताया कि लोग फेक जेमस्टोन भी बहुत बेचते हैं, बहुत बड़ा स्कैम करते हैं, मतलब आपको बताते हैं कि ये रियल है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत लगा देते हैं, लेकिन जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है तो वो रियल बोल के पहन भी लेगा, है ना? यस। तो आप जो सिखाते हैं कि आप उसको रियल कैसा है वो चेक करने के लिए, तो उसके यस। लिए सामने वाले को कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट भी करना पड़ता है क्या? फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक डिवाइस होता है जिससे हम लोग उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें हम लोग बेसिक तो होता है, लूप बोलते हैं, 10x पावर का, मतलब 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन करके वो देता है लेंस। तो हम्म। वो यूज हम बेसिकली, और वो उससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम उसके और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप हो गया, रिफ्रैक्टोमीटर हो गया, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। जिनको सेटअप करना है मिनी लैब, अपने जेमोलॉजिस्ट किसी को अपना सपोज बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो इस तरह से मिनी लैब सेटअप कर सकते हैं। तो उसका भी मैं ट्रेनिंग दूंगी। फिर आपके लिए जो कस्टमर है वो तो सीधे सीधे जेमोलॉजिकल, कोई भी रेप्यूटेड जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट ले ले जेमस्टोन का, तो उनके लिए वो बेटर रहेगा। तो वो मैं बताऊंगी कि आपको सर्टिफिकेट में क्या क्या देखना चाहिए, कैसे पढ़ना है, तो वो उनके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम काफी कुछ मतलब हम एक एथिकल वे में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी मैं नहीं तो कई बार क्या होता है, फॉरेन में भी स्टोन्स बेच रहे हैं और फिर वो फीडबैक देते हैं कि इंडिया से मैंने स्टोन मंगाया, ये देखो नकली निकला, तो अपना इंडिया का प्रेस्टीज डाउन होता है। तो ये सब सही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था देखकर। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग अपना एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पूरे मतलब एथिकल वे में बिजनेस करेंगे। तो मैं उसी पर काम कर रही हूँ अभी कि हम कम्युनिटी बनाएं अच्छे, इस तरह से जो मतलब वैल्यूज में इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, कंपैशन के साथ काम करें। हम्म। तो एक अच्छा सब लोगों का मतलब अच्छा बिहेवियर रहेगा। फैंटास्टिक नेहा जी। तो आपका इंटेंशन तो बहुत ही सही है, आपको एक ऑथेंटिक बिजनेस करना है और लोगों को ऑथेंटिक प्रोडक्ट भी देने हैं। तो आपके पास तो परख है, आप जान सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो अगर किसी को ऑथेंटिक जेमस्टोन चाहिए तो क्या वो ऑथेंटिक जेमस्टोन खरीदने के लिए आप उनको हेल्प कर सकती है? क्या आपके पास कोई ऐसा मशीनरी है जिसके थ्रू आप वो सेल कर पाए ऑथेंटिक जेमस्टोन आपके सर्टिफिकेशन के साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो भी जेमस्टोन्स है सारे ऑथेंटिक है, रियल नेचुरल जेमस्टोन्स हैं, सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएंगे। और हम मतलब मैं जहां से लेती हूँ वो एकदम ही आपको मतलब मैं होलसेल रेट में दे सकती हूँ। तो वो आपको उसमें मतलब कुछ डाउट नहीं है। और उसमें क्या होता है कि बाय बैक वाला ऑप्शन भी होता है। कभी अगर इन फ्यूचर आपको अ, ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब ये स्टोन की जरूरत नहीं है या मुझे रीसेल करना है, तो हम कुछ अच्छा। परसेंटेज कट करके वापस भी लेते हैं। तो बाय बैक ऑप्शन भी ग्रेट होता है। ग्रेट। वैसे हमारे साथ काफी सारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं, अगर किसी को अपना कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पोस्ट कर सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल शिल्पा जी है हमारे साथ, शीला जी है। थैंक्स हम्म। फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है एक अच्छा जेमस्टोन कैसे चुनना है ये सीखने के लिए, या फिर आपसे अगर किसी को जेमस्टोन ऑर्डर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shinedivine.in। मेरा व्हाट्सएप नंबर उधर दिया हुआ है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आई हैव द लिंक, आप 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं जो कि फ्री है। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, वहाँ भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम आपने नहीं बताया। shinedivine.in ही मेरा ब्रांड नेम है, तो उसी के नाम से सब है। तो ग्रेट आप सर्च ग्रेट कर ग्रेट। लीजिए वही नाम तो से। दोस्तों अगर आपको नेहा जी को कांटेक्ट करना है तो आपको सिंपली इंटरनेट पे सर्च करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप है, इंस्टा या फिर फेसबुक पे भी आप होंगी अवेलेबल, जी। और यूट्यूब।
हर जगह पे आपको सिर्फ shinedivine.in सर्च करना है और वहाँ पे आपको नेहा जी मिल जाएंगी और शी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू टू फाइंड अ Yes. परफेक्ट जेमस्टोन फॉर यू। एंड दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन इनकम क्रिएट करना चाहते हैं घर बैठे बैठे अपने सोशल मीडिया का यूज करके, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तेजस टू वेल्थ मेरा ये जो लाइव का जो हैंडल है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेहा जी को भी जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। नेहा जी, आज हमारे साथ आप लाइव में जुड़ी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके साथ बातें करते वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो बस ये आपको विश करूंगी, सबको आपके थ्रू मुझे आपके सब व्यूअर्स को भी विश करने का मौका मिला। हैप्पी अक्षय तृतीया। और आप जो भी कुछ अच्छा शुरू करना चाहते हैं करिए प्लीज। और वॉट एवर यू डू इट विद द राइट इंटेंशन। आप पूरी मेहनत से अपने अच्छे राइट इंटेंशन के साथ शुरू कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। दैट्स इट। थैंक यू। नेहा जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को, मेरे प्यारे ऑडियंस को, अक्षय तृतीया की फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक बार एक नए गेस्ट के साथ इसी लाइव में, इसी जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नेहा जी। बाय बाय, टेक केयर।